इंक्रीज कर देते हैं। अब हम समझते हैं बजट के अंदर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का बैलेंस होता है। तो दो टाइप के हमारे पास बजट के अकाउंट हैं, एक रेवेन्यू अकाउंट है और एक कैपिटल अकाउंट है। एग्जांपल से बताता हूँ। जैसे अभी एक स्कूल मेरे को बनाना है, तो स्कूल बनाने के लिए लैंड परचेज किया, तो स्कूल बनाने के लिए बिल्डिंग बनाया, वहां पे फैन लगाया, एसी लगाया, ब्लैक बोर्ड लगाया, ये सब मैंने स्कूल के अंदर लगाया। तो ये मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया, विच मीन्स मैंने मनी को स्पेंड किया बट उससे कोई एसेट क्रिएट हुआ। लेकिन स्कूल को चलाने के लिए मैं टीचर को रिक्रूट करता हूँ, प्यून को रिक्रूट करता हूँ, साफ सफाई वाले को रिक्रूट करता हूँ, उनको सैलरी देना है। तो सैलरी देना वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया। तो जो डे टू डे फंक्शनिंग के लिए आप मनी स्पेंड करते हैं वो रेवेन्यू हो गया। जो एसेट क्रिएशन के लिए मनी स्पेंड करते हैं वो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया। कैपिटल एक्सपेंडिचर अगर इंक्रीज होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका एसेट तो क्रिएट हो रहा है ना, बट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमारा डिक्रीज होना चाहिए। अब कैपिटल रिसिप्ट क्या है? से ये ऑफिस जो है वो मेरा एसेट है, ये ऑफिस मेरा एसेट है। अभी मेरे पॉकेट में 0 रुपीज है, मैं ये ऑफिस किसी को सेल कर देता हूँ और वो मुझे 1 करोड़ रुपीज देता है, मैं अपने पॉकेट में 1 करोड़ रुपीज रख लेता हूँ। मेरे पास 1 करोड़ रुपीज तो आ गया मेरे पॉकेट में, बट मेरा एसेट भी तो कम हुआ ना। तो जब कैपिटल रिसिप्ट के अंदर आपके पास पैसा आ जाता है बट आपके एसेट कम हो जाते हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट के अंदर ऐसा नहीं होता, आपके पास पैसा आएगा बट आपके एसेट के साथ कुछ लेना देना नहीं है। तो रेवेन्यू एसेट के साथ कुछ लेना देना नहीं है। कैपिटल में लाइबिलिटी क्रिएट होता है या एसेट आपका रिड्यूस होता है, इसको समझते हैं हम। रिसिप्ट मींस आपके पास इनकम कितना है और एक्सपेंडिचर मींस मनी आप कितना स्पेंड कर रहे हो। गवर्नमेंट के पास दो मेजर रिसिप्ट होता है, एक रिसिप्ट होता है टैक्स और दूसरा होता है नॉन टैक्स। टैक्स के अंदर आप टैक्स इंपोज कर रहे हो, ड्यूटीज इंपोज कर रहे हो, उसका कितना प्रोसीड आ रहा है। अब प्रोसीड क्या होता है? से गवर्नमेंट को 100 करोड़ का इनकम टैक्स का कलेक्शन होता है, लेकिन गवर्नमेंट ने इनकम टैक्स कलेक्ट करने के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बनाया है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में 10 ऑफिसर हैं। ऑफिसर कार यूज कर रहे हैं, ऑफिसर बिल्डिंग में बैठते हैं, बिल्डिंग का रेंट जाता है, वहां पे कंप्यूटर है। तो ये सब स्पेंड करते हैं हम 10 करोड़। 100 करोड़ टैक्स कलेक्शन होता है और टैक्स कलेक्ट करने के लिए 10 करोड़ हम स्पेंड करते हैं। तो मेरे पास टैक्स का प्रोसीड बचा, दैट इज 90 करोड़। तो टैक्स टोटल कलेक्शन कितना हुआ एंड टैक्स को कलेक्ट करने के लिए कितना पैसा स्पेंड किया, उसको माइनस करते हैं तो उसको हम प्रोसीड कहते हैं। तो प्रोसीड ऑफ टैक्स। नाउ मेरे को तीन टर्म के बीच में डिफरेंस बताओ। वन इज अ टैक्स, अनदर इज ड्यूटी एंड थर्ड सेस होता है। ये तीनों में क्या डिफरेंस है? टैक्स, ड्यूटी और सेस, इसमें क्या? टैक्स होता है ना, वो सारे कमोडिटीज के ऊपर होता है। हाँ, एंड जो ड्यूटीज होता है वो मेनली इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट करते हैं उस कमोडिटी पे होता है। और जो करेक्ट। सेस होता है वो पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन के लिए स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट लगाता है। नहीं, स्पेसिफिक एनवायरमेंट। करेक्ट करेक्ट। तो टैक्स जनरल है, किसी भी चीज पे डाल सकते हैं, गुड्स पे, सर्विस पे डाल सकते हैं। ड्यूटीज वहां पे होता है जहां पे एंट्री या एग्जिट करना होता है। फॉर एग्जांपल किसी सिटी के अंदर एंटर होना है या किसी कंट्री के अंदर एंटर होना है, से कस्टम ड्यूटी। दुबई से मैं एक वॉच लेके आया, मुंबई के एयरपोर्ट पे आया, वो मुझसे कस्टम ड्यूटी लेंगे। तो ड्यूटी एंट्री और एग्जिट में हम यूज करते हैं। और सेस ये स्पेसिफिक पर्पस के लिए होता है। फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट ने मेरे से इनकम टैक्स लिया और इनकम टैक्स को गवर्नमेंट को जहां यूज करना है कर सकता है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए यूज करें, एजुकेशन के लिए यूज करें, हेल्थ के लिए यूज करें, जहां यूज करना है वो कर सकते हैं। बट गवर्नमेंट में से कृषि कल्याण सेस ले रही है तो फार्मर वेलफेयर के लिए यूज करना है। एजुकेशन सेस ले रही है तो एजुकेशन के लिए यूज करना है। स्वच्छ भारत सेस ले रही है तो वो सैनिटेशन के लिए यूज करना है। तो सेस जिस पर्पस के लिए गवर्नमेंट मेरे से लेती है उसी पर्पस के लिए यूज करना है। और टैक्स जनरल पर्पस के लिए गवर्नमेंट जैसे चाहे वैसे उसको यूज कर सकता है। उसके बाद नॉन टैक्स रेवेन्यू है, से इंडियन रेलवे है, ओएनजीसी है, गवर्नमेंट की कंपनी है, वो प्रॉफिट कितना अर्न करती है। से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने केनिया को लोन दिया और 100 करोड़ का लोन दिया। केनिया ने हमें ऐसे कोलेट्रल गोल्ड दिया। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लोन दिया केनिया को और केनिया में रिटर्न में कुछ हमारे पास उसने गिरवी रखा, गोल्ड गिरवी रखा। तो ये एग्जाम्पल है
कैपिटल एक्सपेंडिचर का एग्जाम्पल है। हमने पैसे दिए हैं और साथ में हमें एसेट भी तो मिला ना, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर का एग्जांपल है। केनिया को हमने कहा कि हम देखो आपको लोन दे रहे हैं एट 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट, सो एवरी ईयर 1 करोड़ से एवरी ईयर 10 करोड़ आपको इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ेगा। तो केनिया जब एवरी ईयर मेरे को 10 करोड़ इंटरेस्ट पेमेंट करता है, तो इसको हम कहते हैं इंडिया का रेवेन्यू रिसिप्ट है। इंटरेस्ट आ रहा है तो जब केनिया ने पूरे पैसे रिटर्न कर दिए, वो एग्जाम्पल हो जाएगा कैपिटल रिसिप्ट का, क्योंकि केनिया जब पूरे पैसे रिटर्न करेगा तो उसको गोल्ड भी तो वापस देना पड़ेगा ना, तो हमारा एसेट कम हो गया। तो जब लोन हम किसी को देते हैं, लोन का प्रिंसिपल हमें वापस मिल जाता है, वो कैपिटल रिसिप्ट का एग्जाम्पल है। लोन जब हम देते हैं उसका इंटरेस्ट हमें रेगुलर मिलता है, वो रेवेन्यू रिसिप्ट का एग्जाम्पल है। तो लोन के ऊपर जो हमें इंटरेस्ट मिला, से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिलायंस ग्रुप में इन्वेस्ट किया और रिलायंस ग्रुप के 10% शेयर परचेज कर लिए। रिलायंस ग्रुप को 100 करोड़ का बेनिफिट हुआ, सो रिलायंस उसमें से 10% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को देगी। तो इसको डिविडेंड कहते हैं। आप किसी कंपनी के स्टॉक में इन्वेस्ट करो, कंपनी को प्रॉफिट होगा तो आपको गेन होगा, कंपनी को लॉस होगा तो आपको लॉस होगा। तो डिविडेंड जब हमें मिलता है तो वो भी नॉन टैक्स रेवेन्यू है। से मैं इंडियन रेलवे में ट्रैवल कर रहा हूँ मुंबई से दिल्ली, और मैंने 500 रुपीज का टिकट ले लिया है। सो 500 रुपीज का जब मैंने टिकट लिया तो इंडियन रेलवे के पॉकेट में 500 रुपीज गया। तो इंडियन रेलवे मेरे को सर्विसेज ऑफर कर रही है, इसके लिए पैसे चार्ज कर रही है। वैसे ही नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, मैं उस रोड को यूज कर रहा हूं तो मुझे टोल पेमेंट करना है। तो जब गवर्नमेंट कोई सर्विसेज ऑफर कर रही है उसके लिए वो फीस चार्ज करती है। देन गवर्नमेंट को कहीं से ग्रांट मिलता है, से IMF ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को 10 करोड़ का ग्रांट दे दिया कि आप एक काम करो, कोविड-19 के वैक्सीन को आप डेवलप करो। तो ग्रांट नॉन रिटर्नेबल कंपोनेंट होता है। 3 टर्म है, वन इज लोन, अनदर इज बोरोइंग एंड थर्ड इज ग्रांट। इन तीनों में क्या डिफरेंस है लोन, बोरोइंग एंड ग्रांट में? लोन के ऊपर है ना आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है, करेक्ट। ठीक है। बोरोइंग मींस आप उसको शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए आप ले रहे हो और उसको आप रिटर्न करोगे। जो ग्रांट होता है वो आप नहीं दोगे, स्पेसिफाई नहीं करते हो कि आप दे भी पाओगे कि नहीं। करेक्ट। लोन कैसा होता है कि हम किसी से मनी बोरो करते हैं, उसको प्रिंसिपल भी देना है हमें और इंटरेस्ट भी देना है, दोनों देना है। कुछ टर्म्स एंड कंडीशन पे लोन हम लेते हैं। बोरोइंग होता है वहां पे सिर्फ प्रिंसिपल ही हमें रिटर्न करना है। फॉर एग्जाम्पल अभी आपके पॉकेट में पैसा नहीं है, आपको घर जाना है, तो आपने अपने फ्रेंड को कहा कि 500 रुपीज मुझे बोरो करो, मैं कल मॉर्निंग में रिटर्न कर दूंगा, तो दैट इज अ बोरोइंग। यू डोंट हैव टू पे इंटरेस्ट, सिंपल जितना अमाउंट लिया है उतना आप रिटर्न करो। और ग्रांट है, ये नॉन रिटर्न कंपोनेंट है। किसी ने आउट ऑफ सिंपैथी, आउट ऑफ काइंडनेस आपको पैसे दे दिए, आपको रिटर्न करने की जरूरत नहीं है। सो दिस इज रिसिप्ट। ग्रांट, फीस, डिविडेंड, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड टैक्स, ये सारे गवर्नमेंट के रेवेन्यू रिसिप्ट हैं, जहां पे एसेट से कोई लेना देना नहीं है, कोई एसेट क्रिएट नहीं होता है। नाउ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, नॉर्मल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को रन करना है। फॉर एग्जांपल हॉस्पिटल को चलाना है, डॉक्टर को सैलरी देना है, हॉस्पिटल को चलाना है, मेडिसिन परचेज करना है, स्कूल को चलाना है, एम्प्लॉय को सैलरी देना है। तो नॉर्मल रनिंग एक्सपेंसेस है, उसको हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। ये जितना हो सके मिनिमम होना चाहिए। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसने लोन लिया IMF से। IMF ने हमें 100 करोड़ का लोन दिया। हमने IMF को इन रिटर्न कुछ गोल्ड दिया, ऐसे कोलेटरल, हमने उसको गोल्ड दिया। अब लोन जब हमने लिया तो हमारे पास जो पैसा आया, लेकिन उसके साथ हमने गोल्ड भी तो वापस किया। तो ये हमारा एग्जाम्पल है, कैपिटल रिसिप्ट का एग्जाम्पल है। जब लोन हमें मिलता है तो वो एग्जाम्पल है, कैपिटल रिसिप्ट का एग्जाम्पल है। रीजन, क्योंकि हाँ हमने लोन लिया और हाँ हम एसेट तो जा, एक मिनट, लोन हमने लिया तो वो कैपिटल रिसिप्ट का एग्जांपल है, बिकॉज एसेट को कोलेटरल हम दे रहे हैं। लेकिन लोन जब हमने लिया और इंटरेस्ट पेमेंट हम कर रहे हैं तो ये रेवेन्यू रिसिप्ट का एग्जांपल है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का एग्जांपल है, जब हम वहां पे इंटरेस्ट दे रहे हैं। तो इंटरेस्ट पेमेंट है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, लेकिन जब हम लोन को पूरा रीपे कर देंगे तो वो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। उसके बाद जब हम सब्सिडी देते हैं तो ये भी हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया। जब हम स्टेट और यूनियन टेरिटरी को ग्रांट देते हैं तो वो भी हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया।
नाउ ग्रांट और ग्रांट इन एड के बीच में क्या डिफरेंस है? फाइनेंस कमीशन को एवरी 5 ईयर हम क्रिएट करते हैं, प्रेसिडेंट क्रिएट करते हैं, और वो बताता है कि सेंटर और स्टेट के बीच में मनी का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा। तो उसके लिए वो बताता है टैक्स का प्रोसीड कितना जाना चाहिए, और ग्रांट बताता है। तो ग्रांट इज बेस्ड ऑन रिकमेंडेशन ऑफ फाइनेंस कमीशन और एनी अदर रिकमेंडेशन, बट ग्रांट इन एड होता है वो आउट ऑफ कर्टसी हम देते हैं। मीन्स हमें लगता है कि ये स्टेट बेचारा प्रॉब्लम फेस कर रहा है, इसको हम देते हैं। जैसे आंध्र प्रदेश को अपना कैपिटल बनाना है और उसको 3000 करोड़ चाहिए, तो उसको फिर हम ग्रांट देते हैं। तो ग्रांट इन एड व्हेन रिक्वायरमेंट होता है, जब हेल्प होता है, हम देते हैं। ये एक डिस्क्रिशनरी टाइप ऑफ ग्रांट है। और जो नॉर्मल ग्रांट है वो फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन से और अदर स्टैट्यूटरी रिकमेंडेशन से हम देते हैं उसको। अब आता है कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में कैपिटल रिसिप्ट है एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर है। कैपिटल रिसिप्ट क्या करता है? लाइबिलिटी क्रिएट करता है। लाइबिलिटी को मैं सिंपल लैंग्वेज में कहूं तो ये हमारे ऊपर बर्डन क्रिएट करेगा। कैपिटल रिसिप्ट के अंदर आपका एसेट का रिडक्शन होगा। एग्जांपल देखते हैं। से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, वो पब्लिक से लोन ले रही है। सो पब्लिक ने 1 करोड़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लोन दे दिया। अब पब्लिक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कहेगी कि आप कुछ गारंटी भी तो दो, अगर आप लोन लेके भाग गए तो मैं क्या करूंगा, यू प्लीज गिव सम गारंटी। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनको गारंटी देगी और वो बॉन्ड पेपर देती है। ऐसे गारंटी होता है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपने कुछ एसेट को लूज किया और उसको कुछ पैसे का गेन हुआ। तो जब हम लोन लेते हैं मार्केट से तो भी हमारा लाइबिलिटी क्रिएट होता है और एसेट कम होता है। उसके बाद गवर्नमेंट ट्रेजरी बिल या टी बिल को सेल करता है। तो ट्रेजरी बिल ये बोरोइंग है गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट अपने बॉन्ड पेपर को इशू करेगा और उससे मार्केट से पैसे बोरो करेगा। इसमें उसको इंटरेस्ट देने की जरूरत नहीं है। वैसे ही गवर्नमेंट बोरोइंग करता है और लोन लेता है फॉरेन कंट्री से या फॉरेन बॉडी से, लाइक वर्ल्ड बैंक से, आईएमएफ से, वहां से हमने लोन लिया। तो लोन लेना, उससे लाइबिलिटी क्रिएट होता है, आपको फ्यूचर में उसको रिटर्न करना है। से ओएनजीसी है 100 करोड़ का, और इसका 100% शेयर अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसमें से 20% शेयर को सेल कर रही है और वो शेयर को से रिलायंस परचेज कर रहा है। तो गवर्नमेंट को 20 करोड़ रुपीस का इनकम तो हो गया, बट गवर्नमेंट ने अपने 20% शेयर को भी तो डाइल्यूट किया ना, वो एसेट भी दे दिया। तो जब हम डिसइन्वेस्टमेंट करते हैं तो गवर्नमेंट पार्ट ऑफ इट्स प्रॉपर्टी वो प्राइवेट प्लेयर को सेल कर देती है। दो टर्म है, वन इज प्राइवेटाइजेशन, अनदर इज डिसइन्वेस्टमेंट। तो क्या डिफरेंस है दोनों में, प्राइवेटाइजेशन एंड डिसइन्वेस्टमेंट? प्राइवेटाइजेशन जब इवन मतलब मोर देन हाफ, जब प्राइवेट गवर्नमेंट शेयर तो करेक्ट, से कम होगा तो जैसे यस। डिसइन्वेस्टमेंट ये है कि गवर्नमेंट जब पार्ट ऑफ इट शेयर प्राइवेट कंपनी को सेल करती है, लेकिन अल्टीमेट कंट्रोल होता है वो सरकार का ही होता है। कंपनी को रन करना गवर्नमेंट ही रन करेगी। प्राइवेटाइजेशन होता है जब गवर्नमेंट अपने मैक्सिमम शेयर किसी प्राइवेट कंपनी को देती है और इसका कंप्लीट कंट्रोल हो जाएगा। कंप्लीट कंट्रोल हो जाएगा। अब कंप्लीट कंट्रोल के लिए 50% से ज्यादा शेयर होने चाहिए, तब कंप्लीट कंट्रोल होगा। तो जहां पे किसी कंपनी के ऊपर कंप्लीट कंट्रोल आ गया, जैसे एयर इंडिया को टाटा ने खरीद लिया, तो वो प्राइवेटाइजेशन हुआ। एलआईसी के 5% शेयर हमने किसी को दे दिया, तो वो डिसइन्वेस्टमेंट हुआ। तो डिसइन्वेस्टमेंट, प्राइवेटाइजेशन, दोनों से गवर्नमेंट को पैसा आता है, बट उसके एसेट कम हो जाते हैं। उसके बाद से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने केनिया को लोन दिया 100 करोड़ का। केनिया ने हमें रिटर्न में गोल्ड दिया हुआ था। अब केनिया कहेगा कि मैं लोन को रिटर्न करता हूं आपका। तो केनिया जब मुझे लोन रिटर्न करेगा तो उसने जो गोल्ड दिया था वो मुझे वापस देना पड़ेगा। तो जब लोन का रिकवरी हो जाता है तो भी हमारा एसेट कम हो जाता है। ये भी कैपिटल रिसिप्ट है। लास्ट में से अभी मैं जॉब कर रहा हूँ और एवरी ईयर मेरे सैलरी में से कुछ मनी डेबिट होता है और वो मनी डेबिट होके प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूट होगा। आफ्टर 30 ईयर जब मैं रिटायर हो जाऊंगा तो वो सारा पैसा मुझे वापस मिलेगा। तो प्रोविडेंट फंड डिपॉजिट है, ये भी एग्जांपल है कैपिटल रिसिप्ट का, क्योंकि इसको सरकार को रिटर्न करना होता है लोगों को, वो अपने पास तो रख नहीं सकती। तो जिस मनी को सरकार को रिटर्न करना है, जो मनी सरकार के ऊपर बर्डन क्रिएट करती है, या जो मनी गवर्नमेंट का एसेट रिडक्शन करती है, उसको हम कैपिटल रिसिप्ट कहते हैं। उसके बाद हो गया कैपिटल एक्सपेंडिचर।
यहाँ पे एसेट गेन होता है हमें, से गवर्नमेंट ने परचेज किया लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, इक्विपमेंट, इसको परचेज किया, तो उसके लिए गवर्नमेंट ने पैसे स्पेंड किए हैं। फॉर एग्जांपल अभी गवर्नमेंट के पॉकेट में 1 करोड़ रुपीज है, गवर्नमेंट ने 1 करोड़ स्पेंड किया और एक लैंड परचेज कर लिया, तो चलो 1 करोड़ तो उसके पास नहीं है, बट लैंड तो है उसके पास। इसका भी मैं एग्जांपल बताता हूँ। अभी अदानी ग्रुप का पूरा जो कंट्रोवर्सी देखोगे, उसमें उसके सारे कंपनी के जो शेयर हैं वो कम हो रहे हैं, बट सबसे कम किसी कंपनी का शेयर कम हुआ है तो वो अदानी पोर्ट एंड एसीजेड है। उसके सबसे कम हुए हैं। रीजन ये है, अदानी ग्रीन एनर्जी, उसके पास एसेट बहुत कम है, बट अदानी पोर्ट एंड एसीजी में अगर सपोज करो वो कंपनी कल बंद भी हो जाती है, बट देन ऑल्सो उसके पास लार्ज अमाउंट ऑफ लैंड है और उस लैंड को सेल करके अपने लॉसेस को कॉम्पनसेट कर सकता है। बट सपोज करो मैं एक सॉफ्टवेयर कंपनी चला रहा होता, तो उसमें तो मेरे पास एसेट बहुत लिमिटेड होते हैं, तो पोर्ट एंड एसीजेड के पास एसेट है, तो उसका डिफॉल्ट होने के चांसेस बहुत कम है। तो जब आप पैसे स्पेंड करते हो तो आप ये देखो कि उस पैसे से अगर एसेट क्रिएट हो रहा है तो इट इज गुड, अगर उससे एसेट नहीं क्रिएट हो रहा है तो इट इज नॉट गुड। फिर शेयर में हम इन्वेस्ट करते हैं, से गवर्नमेंट ने रिलायंस के 10% शेयर परचेज कर लिए हैं, तो गवर्नमेंट को तो इनकम हुआ, रिलायंस को नुकसान हुआ, तो ये गवर्नमेंट का कैपिटल एक्सपेंडिचर है, क्योंकि पैसे हमने स्पेंड किए बट रिलायंस का 20% हमें शेयर मिल गया। जब गवर्नमेंट लोन देती है, एडवांस देती है यूनियन टेरिटरी को, स्टेट को, किसी गवर्नमेंट कंपनी को या किसी फॉरेन यूनिट को, तो वो भी हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है। क्यों? क्योंकि हम उसको लोन दे रहे हैं, बट इन प्रपोर्शन में वो हमें कुछ कोलेटरल तो दे रहा है ना, कुछ गिरवी रखने के लिए दे रहा है। तो जब आप रेवेन्यू अकाउंट और कैपिटल अकाउंट को एनालिसिस करो तो ये सारे उसके एस्पेक्ट होते हैं। अब इस बार के बजट के डेटा को हम देखते हैं। सो आगे जैसे मैंने कहा था कि बजट में 3 टाइप का फिगर्स होते हैं, एक फ्यूचर फाइनेंशियल ईयर के लिए बजटरी एस्टिमेट, प्रेजेंट फाइनेंशियल ईयर के लिए रिवाइज एस्टिमेट एंड पास्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए एक्चुअल, ये 3 चीज होता है। और प्रेजेंट फाइनेंशियल ईयर का बजटरी एस्टिमेट भी हम लेके आते हैं, सो दैट हम कंपेयर कर पाए कि कितना बजटरी एस्टिमेट हमने दिया था और रियल अभी पिक्चर क्या है। तो आप रेवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये दोनों इंक्रीज हो रहा है। बट हमारे लिए प्रॉब्लम पार्ट ये है कि लुक एट आवर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है 35,02,136 करोड़ है, और इसको आप देखोगे तो 10,000 ही है। यानी ये दोनों का अगर कंपैरिजन करोगे तो मैं कैपिटल एक्सपेंडिचर को मल्टीप्लाई करूं 3.5 से, तो ये मेरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आएगा। आइडियली ये वाला हमारा ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि जब आप कैपिटल एक्सपेंडिचर में मनी स्पेंड कर रहे हो तो यू आर गेनिंग सम एसेट है। इसको करेक्ट करने के लिए इस बार गवर्नमेंट ने बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के ऊपर मनी स्पेंड किया है, और आप बजट का जब रिव्यू देखोगे तो बहुत सारे जो इंडस्ट्री के लीडर्स हैं उन्होंने इस चीज को हाईलाइट किया। उन्होंने कहा है कि ओके, दिस इज द गुड थिंग अबाउट दिस बजट। दूसरा है, आप रेवेन्यू रिसिप्ट देखोगे और कैपिटल रिसिप्ट देखोगे, तो यहाँ पे कैपिटल रिसिप्ट है 18 लाख है और रेवेन्यू रिसिप्ट है 26 लाख है, तो ये कंपेरेबल है। लेकिन हमारा कैपिटल रिसिप्ट जो होना चाहिए वो बहुत मिनिमम होना चाहिए। क्यों? जैसे अभी मेरे पॉकेट में पैसा नहीं है, लेकिन ये ऑफिस मेरा है, इस ऑफिस को बेच के मेरे पास पॉकेट में 1 करोड़ रुपीज आ गया, लेकिन एसेट भी तो लूज हुआ ना। जब ये 1 करोड़ खत्म हो जाएगा, अब मैं क्या करूंगा? तो हमारा कैपिटल रिसिप्ट कम होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए, और कैपिटल एक्सपेंडिचर मैक्सिमम होना चाहिए। तो ये एक, अगर देखोगे नंबर को देख के तो आप कंक्लूजन निकाल सकते हो, और हमें समहाउ इसको करेक्ट करना चाहिए, जितने भी सब्सिक्वेंट बजट आते हैं उसमें करेक्ट करना चाहिए।